जेएनयू कैंपस में नकाबपोश शरपसंदों ने तलबा पर किया हमला, 20 तलबा जख्मी। जेएनयू एसयू के सदर आयशी घोष भी जख्मी। तमाम जख्मी तलबा को एम्स में किया गया एडमिट। सियासी और समाजी कारकुनों ने की तीमारदारी, इलाज जारी। जेएनयू तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस ने जेएनयू इहाते में किया फ्लैग मार्च। तलबा ने लगाए दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे। दिल्ली पुलिस पीआरओ एमएस रंधावा ने जेएनयू तलबा व असातिज़ा के साथ की मीटिंग। तलबा के एक वफ्द को एम्स ट्रॉमा सेंटर में जख्मियों से मिलने की दी गई इजाजत। तशद्दुद के खिलाफ जेएनयू कैंपस के बाहर तलबा का देर रात तक हुआ एहतजाज। पुलिस के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा भी सड़क पर उतरे। आईटीओ में वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर किया मुजाहरा। जेएनयू कैंपस में तशद्दुद का मामला। एएमयू में तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और कैंडल मार्च। सरकार से गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई मांग। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा हुए जमा। जेएनयू कैंपस में हुए तशद्दुद के खिलाफ किया एहतजाज। जेएनयू तशद्दुद पर वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मांगी जांच रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह को पूरे मामले की सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी वाड्रा की एम्स में जख्मी तलबा से मुलाकात। प्रियंका गांधी के हमराह कई अहम लीडर भी थे मौजूद। जख्मी तलबा से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का बयान, कई तलबा को सर में शदीद चोट आई है, कई की हड्डियां भी टूट गई हैं। जेएनयू तशद्दुद पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा बहादुर तलबा की आवाज से डर रहे हैं कुछ लोग। जेएनयू तशद्दुद में हुए मुलजिमीन की तीमारदारी के लिए कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद को एम्स जाने से रोका गया, तो वहीं बैठकर सलमान खुर्शीद ने धरना दिया। जेएनयू मामले पर न्यूज 18 से सीपीआईएम लीडर वृंदा केरात की खुसूसी गुफ्तगू। जेएनयू की निजकारी की सिमत में यह सब कुछ हो रहा है ताकि कोई गरीब यहां ना पढ़ सके, चाहे जितनी फीस बढ़ाई जाए कोई आवाज ना उठा सके। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद आज से जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई होगी शुरू। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में पुलिस की बर्बरियत के फौरी बाद ही जामिया के तलबा को दी गई थी छुट्टी। अर्जी गुजारों में ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, जमीयत उलमा हिंद और आसाम पब्लिक वर्कर्स शामिल हैं। एनआरसी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की क़यादत में सह रुकनी आईनी बेंच करेगी सुनवाई। शहरियत कानून के खिलाफ एएमयू तलबा फिर से कमरबस्ता, आज निकालेंगे तिरंगा मार्च। हालांकि एएमयू इंतजामिया ने मौसम सरमा की तातीलात को 5 जनवरी से आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में चल रहे इंडस्ट्रीज के असरात पर पीसीबी को रिपोर्ट दाखिल करने की दी गई थी हिदायत। दिल्ली हुकूमत को भी इस ताल्लुक से जानकारी देने की दी गई थी हिदायत। दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की 3 रोज़ा नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन का आज करेंगे इफ्तिताह। ताजिर बिरादरी के मुख्तलिफ अहम मसाइल पर होगा गौर खौज। सोमालिया के शबाब ग्रुप के सिपाहियों ने केनिया के अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। 3 अमेरिकी शहरी की हुई मौत, ज़राए के हवाले से खबर। अमेरिका ईरान के बीच कशीदगी का मामला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा ट्वीट, लिखा अगर ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी भी अमेरिकी अहदाफ पर हमला करता है तो फौरी और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा जवाब। पासदारान इंक़लाब ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का जस्द खाकी पहुंचा तेहरान। हजारों की तादाद में सरकारी एजाज के साथ हुआ इस्तकबाल। जुमे को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक हुए थे जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत आयद करदा पाबंदियों की मजीद पासदारी न करने का किया ऐलान। तेहरान में हुई ईरानी काबीना की मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। मारूफ मौसीकार व गुलकार ए.आर. रहमान का यौम पैदाइश। जनूबी हिंदुस्तान के शहर चेन्नई में 6 जनवरी को एक मुतवस्सित हिंदू घराने में पैदा हुए
मुल्की सतह पर उन्हें 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान व क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव का यौम पैदाइश 6 जनवरी 1959 में चंडीगढ़ में हुई थी पैदाइश।